हजारों रात का जागा सोना चाहता हूँ अब। हजारों रात का जागा सोना चाहता हूँ अब। मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हजारों रात का जागा सोना चाहता हूँ अब, यानी कि आपका दिल, आपकी आंखें अब ये सोने के लिए इंतजार कर रही हैं। जिस तरीके से हम लोग लगातार मेहनत करते चले आ रहे हैं लगभग 6-7 महीनों से, उस तरीके से अब ये हमारी शरीर थक गई है, लेकिन तब तक नहीं रुकना है जब तक हमको मंजिल ना मिल जाए। तब तक हमको नहीं रुकना है जब तक हमको बाधा ना पार कर पाए। ठीक है, तो इसी सिलसिला को, इसी मेहनत को, इसी क्रम को, इसी तरीके से हम लोग मेहनत को जारी करते हुए पेट का जिस तरीके से हम लोग पेपर दिया, जिस तरीके से हम लोग मेहनत किया, अब उसके रिजल्ट का इंतजार होगा। लेकिन अब जो हमको बाधा पार करनी है वो किसकी होगी? जीडी की। ठीक है, जीडी का होगा। और जीडी का जो टॉपिक होगा वो एक एक टॉपिक पे हम लोग निगाह दौड़ाते चलेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, जो कि हमारे कितनी भी बड़ी बाधाएं आए उसको हमको पार करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने आपको एक अलग अलग टॉपिक पे यहाँ पे लिखा है। तो आपको सबसे पहले जानकारी जीडी में ये होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या होगा, हमको पढ़ना क्या है एग्जाम में, हमको क्या क्या पढ़ने हैं, पहले हमको क्या करना है वो तैयार करना है, वो समझना है चीजों को, फिर हम क्या करेंगे, बाधाएं को पार करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे क्रम से मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने रीजनिंग लिखा, यहाँ पर मैथ है और यहाँ पर हिंदी है, और सामान्य अध्ययन जो है यानी कि जीएस की बात करते हैं उसको अभी आगे लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 टॉपिक है। 13 यहाँ पे टॉपिक है। इस 13 टॉपिक हमको पढ़ना। पहला आपका एनालॉजी परीक्षण है, वर्गीकरण है, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत आसान टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, दिशा और दूरी भी और टॉपिक है इसमें अच्छा है। रक्त संबंध से आपके जान लीजिए, आप जीडी में ही नहीं, रक्त संबंध आपका टेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी आएंगी जान लेना, ये सब भी आपको क्या करना है उसमें पढ़ने हैं। ये बात समझ आ रही ना, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। पदों का व्यवस्थाकरण हो गया, श्रृंखला को सेट करना होता है, आरेखीय व्यवस्था, समानता, कैलेंडर, समय और घड़ियां, प्रतिबिंब दर्पण और निर्णय निर्धारण। ये जितने मैंने यहाँ पे टॉपिक आपका लिखा, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है। ये आपको जीडी के लिए विशेष कर ध्यान देना है, और भी जितने परीक्षा देंगे वो भी आपको यहाँ से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक परीक्षा की अगर हम तैयारी से अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी परीक्षा वो हमारा आसानी से क्या होगा, बीट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मैथ की बात करते हैं। मैथ में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, मैथ में इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। संख्या पद्धति हो गया, वर्गमूल घनमूल हो गया, औसत हो गया, आयु संबंधी प्रश्न हो गया, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, कार्य समय, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रफल और आयतन, रेखीय व कोण, त्रिकोणमिति, बीजगणित। ये देख रहे हैं, अगर आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया तो जान लीजिए, अगर आपने पेट दिया होगा, पेट के बाद जो भी वैकेंसी आएंगी यूपी ट्रिपल एससी के तहत, जान लीजिएगा इससे आपको पीछा छूटना जाने वाला नहीं है। यानी कि हम आपको क्या करना है, इन दोनों टॉपिक में लेके हुए हमको आगे की भी तैयारी क्या करना है, बनाए रखना है। ठीक है, उसी क्रम को जारी करते हुए हिंदी देखिएगा, ये अपना सब्जेक्ट होगा, हिंदी अपना सब्जेक्ट होगा। इसको भी मुझे आपको पढ़वाने हैं टीचर, आप लगातार आपके कुछ लोग इस चैनल से आपको जुड़ेंगे। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करेंगे, तो पहली जो आपका होगा भाषा में हिंदी भाषा लिपि होगा, वर्णमाला होगा, जो कि मैंने एक बेहतरीन तरीके से आपको बताया था, और भी अच्छे तरीके से इसमें एकदम बेसिक से लेके चलना है, आखिर तक लेके चलना है, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। हिंदी वर्तनी में आपका शुद्ध वर्तनी टॉपिक को भी बताना है। शब्द रचना में आपके कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं ध्यान दीजिएगा। वर्ण पढ़ना है, अक्षर पढ़ना है, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया, पद, लिंग, वचन, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, मुहावरा और उनके अर्थ।
ये बात समझ रही, ये देखना है, यानी कि हमको कुछ नहीं छोड़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, पद, वाक्य, शब्द सब पढ़ेंगे। ये बात समझ आ रही है। उसके बाद संधि तो छोड़ना ही नहीं है, संधि तो आपको कई टॉपिक में पूछे जाते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द भी हमको पढ़ना है, ठीक है। विलोमार्थी यानी कि विलोम शब्द भी पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची आपके भी इंपॉर्टेंट है, कई जितने भी परीक्षा आप देंगे जान लीजिए पर्यायवाची आपसे पूछेगा। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आपके लगभग 10 से 15 विराम चिन्ह है, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कौन कौन से विराम चिन्ह है। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, ठीक है। विसर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से चिन्ह भी आपसे पूछे जाएंगे। ये बात समझ आ रही है। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आपको जल्दी से करिएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन, जो जीएस में क्वेश्चन आने हैं, जीएस में जो टॉपिक मैं आप लिखने चल रहा हूं, ये जीडी भी नहीं, आप कोई भी परीक्षा दोगे, वनडे एग्जाम से लेके यूपीएसआई से लेके, ये सब भी वहां पे भी क्या होने, काम आने हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए बीच का मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। और अब जो समान अध्ययन में आने हैं यानी कि जीएस में, वो नोट कर लीजिएगा। जीएस में जो आएगा वो नोट कर लीजिएगा। पहला आपका होगा इतिहास, इतिहास होगा, पूरा इतिहास की बात कर रहा है यहां पे। भूगोल होगा, भूगोल होगा। फिर आपका होगा भारतीय अर्थव्यवस्था होगा। फिर आपका होगा भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होगा। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था होगा। उसके बाद आपका होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा। फिर आपका खेलकूद। उसके बाद कला एवं संस्कृति, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये चीज देख रहे हैं कि जितना मैंने टॉपिक आपको लिखा, ये सारी चीजें बड़ी भूमिका आपका निभाएगा। अभी बैंक आपके परीक्षा